हरि ओम। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सतगमय मृत्योर्मा अमृतगमय। समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड जननीं सर्वमोक्षदां सृष्टि स्थिति विनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकां काली महाकाली महाकाली मणिदीप निवासिनी सर्वे सर्वा सर्वशक्ति स्वरूपिणी सदा सर्वदा सर्वकाल स्वयं सत्य स्वरूपिणी आत्मेश्वरी परमात्मेश्वरी ब्रह्मस्वरूपिणी समस्त देवी देवता देवी जीव जंतु स्वरूपिणी रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां रक्ष मां पाहि मां त्राहि मां। समस्त संसार साथियों, यह समझिए कि आप यहाँ कैसे आए, क्यों आए, कब आए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहिए, सोचिए, समझिए, अपने आप में मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और श्रवण कीजिए, दर्शन कीजिए, निध्यासितव्यम कीजिए। सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। देखिए, उड़ान वायु से जल थल नभ भ्रमण करने वाले हमारे भारतीय सनातनी वैदिकी संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं, थे और रहेंगे। लेकिन स्थानांतरण और दूर भाषण के कारण भाषांतर हो गया, सभ्यता संस्कृत अंतर हो गया, लेकिन मूलाधार सबका सनातनी वैदिकी वर्णाश्रमी है। क्योंकि सब ब्रह्म के संतान हैं, सबका आँख नाक मुँह कान हाथ पैर मनुष्याकृत 84 लाख जीव जंतु प्रकार का भेद है। भेद इसलिए है कि माँ जगत जननी जगदम्बा सबको सुविधार्थ सनातनी वैदिकी वर्णाश्रमी विचारानुसार किए करते हैं। और इसका उपासना भी स्वर्ग प्राप्ति की कामना है। सबों को सृजन करती हैं ताकि वह जगत जननी जगदम्बा के आधार पर भूलोक भुवालोक स्वलोक महालोक जनलोक तपालोक सत्यंत लोक उससे भी ऊपर अपने साधन साध्य से जा सकते हैं। और यदि चित्त होंगे 15 अवगुण से में व्याप्त होंगे तो परिणाम क्या होगा? निम्नगामी, नरकगामी, दुखगामी, कष्टगामी वर्तमान व्यवस्था विश्व विकलता बेचैनी का कारण बनते हैं। देखिए, 25 गुण में यम नियम और योग आदि में कहीं किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। जैसे सूर्योदय पर लाभ होता है, वैसे ही धर्म से सर्वांगीण कल्याण होता है, अधर्म से सर्वांगीण अकल्याण होता है। देखिए, समझिए, बूझिए और बुझाइए। भगवान सृष्टि इसलिए करते हैं कि सब सारूप्य स्वामी शास्त्री
स्वरूप होंगे। समाधि स्थिति में साधन साध्य करेंगे, तब इसका उनकी भी शक्ति प्रबल होती है। और नहीं करने पर वो भी शक्तिहीन हो जाते हैं। ध्यान रहे, अभी वर्तमान काल में की व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था सब ओत प्रोत है, सब कष्टप्रद हो गया है, क्योंकि पापी पाश्चात्य प्रचारकों के द्वारा भारतीय भी उसके चंगुल में फंस गए हैं, और परिणाम कष्ट, सर्वांगीण कष्ट का कारण हो गया है। इससे निवारण के लिए एक ही मात्र लक्षित है, वह 24% जजुवंशी, चंद्रवंशी भी और अनेक प्रकार के राज क्षत्रिय अपने में से किसी को राज पद प्रदान कीजिए, जिसमें सामर्थ्य हो, सात्विक हो, सनातनी हो, वैदिकी हो, सर्वहित हो, सर्व कल्याणप्रद हो, सर्व के विषय में समान सोचने का सामर्थ्य हो, वैसे राजा का चयन कीजिए और उसी के मनु आदि के रूप में उसकी प्रधानता कीजिए। उसमें 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 22 शूद्र, 4 शूद्र, 1 अनिष्ट, इतना का संगठन हो। उससे क्या होगा कि संपूर्ण भारतवर्ष का कल्याण होगा और एक सूत्र से जीवन यापन होगा। जो भारत में जन्म लिया वह भारतीय है। और मैं अभी आप लोगों को ये विघटन का कारण देखिए, सभी के सभी प्राणी मात्र का मस्तक ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय है, उदर वैश्य है, चरण शूद्र है, सब में 4 वर्ण व्यवस्था है। और वैसे ही मनुष्य में 4 वर्ण की व्यवस्था विशिष्ट है। जन्मना से जाति, जाति से कर्म, कर्म से अधिकार, अधिकार से अधिकारोचित कर्म से धर्म, अर्थ, मोक्ष, सारी समस्या समाधान संभव है। इसलिए आदेश मनु आदि स्मृति का कीजिए और सभी